सुबह के 6 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर गांव के कुछ लोग पहले ही अपने दिन की जिदोजहद शुरू कर चुके थे, क्योंकि गरीब आदमी का दिन सूरज से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से शुरू होता है। उन्हीं लोगों में एक आदमी था, रामलाल। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, बस एक यकीन कि आज मेहनत करेगा तो घर में चूल्हा जलेगा। एक लड़का इससे पूछता है, बाबा मैं रोज आपको देखता हूँ, आप सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं, क्या आप कभी थकते नहीं हो? बेटा बहुत थकता हूँ, जिस्म भी थकता है और कभी कभी दिल भी, लेकिन जब घर आकर तुम्हें पढ़ते देखता हूँ ना तो लगता है कि मेरी थकन बेकार नहीं गई। देखो, मैंने जिंदगी में गलती की थी और जब आदमी सीखना छोड़ देता है तो जिंदगी उसे मजदूर बना देती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मजदूर नहीं बल्कि मालिक बनो, मेहनत के नहीं बल्कि अपने फैसलों के। आज बस दाल है, सोचा था तुम्हारे लिए दूध ले आऊं, लेकिन पैसे कम पड़ गए। माँ, जब मैं कमाऊंगा ना तो तुम्हें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या खरीदना है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा हमें अमीर नहीं बनना, बस इतना चाहिए कि जरूरत के वक्त सोचना ना पड़े। क्योंकि हर गरीब घर में ख्वाब छोटे बता दिए जाते हैं ताकि टूटने पर दर्द भी छोटा लगे। बेटा कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। यहाँ रहकर मैं आपकी तरह मेहनत तो कर सकता हूँ, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकता। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। जी मैं कोशिश करना चाहता हूँ, गलतियां भी करूंगा, गिरेंगा भी, लेकिन अगर गया ही नहीं तो जीतूंगा कैसे? जा बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, शहर तुम्हें मौका नहीं देगा, तुम्हें मौका छीनना पड़ेगा। और हाँ, जब पैसे कमाने लगो ना तो उन्हें संभालना भी सीखना, क्योंकि कमाना आसान है, संभालना मुश्किल। वही नसीहत आगे चलकर SIP में बदलने वाली थी। शहर ने इसका इस्तकबाल नहीं किया, शहर ने बस पूछा, तो कौन है? 3 दिन तक किसी ने जवाब नहीं दिया। वो सोचने लगा, क्या मैं गलत आ गया हूँ? क्या मैं वाकई कुछ बदल सकता हूँ? मैं भी लाखों लोगों की तरह बस भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, हार कर लौटना घर की गुर्बत से भी ज्यादा मुश्किल है। किसी ने कहा, तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए, सोच लो टिक पाओगे? सर मैं यहाँ आराम करने नहीं आया, मैं सीखने आया हूँ, आप काम दे दीजिए, मैं खुद को साबित कर दूंगा। इसे नौकरी तो मिल गई, लेकिन असल तब्दीली अभी बाकी थी। अर्जुन ने पूछा, सर एक बात पूछूं, आप हमेशा इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं? सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, मगर आप कभी भागते नजर नहीं आते। सर मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि मैंने बहुत पहले भागना छोड़ दिया था। देखो अर्गन, नौकरी तुम्हें पैसे देती है, लेकिन सरमायाकारी तुम्हें आजादी देती है। अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह का इंतजार करोगे तो हमेशा किसी और के फैसलों पर जियोगे, लेकिन अगर तुमने पैसा लगाना सीख लिया तो एक दिन पैसा तुम्हारे फैसले मानेगा। लेकिन सर मेरे पास सरमायाकारी करने के लिए कुछ भी नहीं। गलत, सरमायाकारी पैसे से नहीं, आदत से शुरू होती है। अगर तुम हर महीने अपनी आमदनी का सिर्फ 10% भी बचा लो और उसे सही जगह लगा दो तो वक्त पुल की मुसलसल सर्रा बड़ी बन सकती है। अर्जुन गौर से सुन रहा था। इसे पहली बार समझ आ रहा था कि जिंदगी बदलने का रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से पैसा लगाना भी है। चलते रहे, मुसलसल चलते रहे। 5 साल गुजर चुके थे। हर महीने 500 रुपए कटते रहे। हर महीने वही पैगाम आता, सिप सक्सेसफुली इन्वेस्टेड। लेकिन जिंदगी में कोई मौजिजा नहीं हुआ। ना घर बदला, ना नौकरी, ना हालात। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अर्जुन सोचने लगा, 5 साल हो गए, ना पैसा नजर आ रहा है, ना कोई फर्क। अगर मैं यही 500 रुपए बचा कर रखता तो शायद कुछ खरीद ही लेता। क्या मैं बेवकूफ हूं? अगले दिन अर्जुन सीधा शर्मा जी के पास जाता है और कहता है, बताओ क्या ये SIP वाकई काम करती है? मैं 5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलता क्यों नहीं दिख रहा? अर्जुन के दिल में सवाल था। ताव ने खेत देखा है ना? बीज बोए जाने के अगले दिन क्या दरख्त नजर आता है? नहीं। सबसे पहले बीज जमीन के अंदर काम करता है, ऊपर कुछ नहीं दुखता। लोग समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल काम वहां नीचे चल रहा होता है। तुम्हारा पैसा अभी जमीन के अंदर है। अगर तुम अभी छोड़ दोगे तो तुम दरख्त अलिफागनी से पहले ही खेत खोद दोगे। इसी दिन अर्जुन को समझ आया कि सरमायाकारी सब्र की आजमाइश है, इल्म की नहीं। कुछ साल और गुजरते हैं, अचानक मार्केट गिर जाती है। न्यूज में हर जगह लिखा है, मार्केट डाउन, सरमायाकार पैसा खो रहे हैं। अर्जुन सोचता है, ये क्या? मेरा पैसा कैसे कम हो गया? सर सब गिर रहा है, मुझे SIP बंद कर देनी चाहिए क्या? शर्मा जी समझाते हैं, जब बाजार महंगा होता है लोग खरीदते हैं,
जब बाजार सस्ता होता है समझदार लोग यार, खरीदते हैं। तुमने अभी तक तुम कोई अभी बड़ा सेल काम में नहीं खरीद किया। रहे हो। ना बिजनेस, याद ना रखो, बड़ा मार्केट रिस्क। गिरना खतरा हाँ, नहीं शायद बल्कि तुम मौका ठीक होता कह है। रहे हो। यही वो जगह है जहां अमीर बनने वाले और डरने वाले लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। 20 साल के लगभग वही सिप जो कभी छूटी लगती थी अब खुद बढ़ने लगी थी। अब अर्जुन पैसा नहीं डाल रहा था बल्कि इसका पुराना पैसा नया पैसा बना रहा था, फिर वो नया पैसा मजीद पैसा बना रहा था। यही कंपाउंडिंग है, आहिस्ता, खामोश मगर शानदार। एक आम दिन, ना कोई त्यौहार ना कोई खास मौका। अर्जुन ने बस ऐसे ही ऐप खोली और उसकी स्क्रीन पर जो दुखा तसव्वुर से बाहर था, 1 करोड़ से ज्यादा। अर्जुन ने ये सब कुछ किया बगैर कुछ बड़ा किए। हाँ, ना इसने लॉटरी जीती ना बिजनेस किया। इसने सिर्फ 3 चीजें की। शुरू किया, बाकायदगी रखी, इंतजार किया। अर्जुन गांव वापस आता है। वही रास्ते, वही मिट्टी, लेकिन कहानी अब बदल चुकी थी। काम कैसा चल रहा है बेटा? बाबा आपने कहा था ना मेहनत करो ताकि मुझे ये काम ना करना पड़े। मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, बस तरीका बदल गया। क्या किया तुमने? मैंने वक्त के साथ काम किया, वक्त के खिलाफ नहीं। इसी दिन एक मजदूर का बेटा अमीर नहीं बना बल्कि इंजबात जीत गया। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा जरूरी नहीं। शुरुआत चाहिए छोटी शुरुआत, लंबा वक्त और दरमियान में हार ना मानने का हौसला। न मानने सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, ये एक आदत है और सही आदत जिंदगी बदल देती है। अरविंद, रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते हो और घर आते हो तो खाली हाथ। आखिर हम कब तक यूं ही भूखे रहेंगे? बस करो लेरा, मैं हल चलाता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। बताओ, खेती करूं या लड़ाई? तो क्या बस इसी तरह जीते रहेंगे? बाकी किसान खुशहाल है और हम हमेशा दुखी। हमारी किस्मत कब बदलेगी? मेरी किस्मत ही खराब है लेरा। जब भी सोचता हूं कि फसल अच्छी होगी तभी कोई आफत आ जाती है। और अब ड्रैक्सल का कर्जदार भी बन गया हूं। खेत में जमींदार की आमद, ड्रैक्सल हुक्माना अंदाज में। रुक जा अरविंद, हिल चलाना बंद कर। पहले मेरा कर्ज चुका, वो भी सूद समेत। मालिक चंद दिन और दे दीजिए, फसल आएगी तो सब लौटा दूंगा। देखी, तेरे खेत में कभी कुछ बचता ही नहीं। तेरी किस्मत ही बुरी है। चुप रहो वार्क, नौकर हो तो नौकरी करो, मुझे मत छेड़ो। याद है जब बीज दिए थे तब तेरा अंगूठा लगवाया था? देख लो, अब ये जमीन मेरी है। वारक धक्का देते हुए। चल निकल यहाँ से, अब ये खेत हमारे मालिक का है। धक्का देते हुए अरविंद वहां से चला गया और बादशाह के दरबार में पहुंचा, जहां वो बादशाह से कहने लगा, महाराज, ड्रैक्सल ने धोखे से मेरी जमीन छीन ली। मैंने थोड़े सिक्के लिए थे मगर उसने चालाकी से मेरा खेत हथिया लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। ड्रैक्सल और नौकर भी आ गए और वो अपने साथ 2 गवाह भी लेकर आया। वो महाराज के सामने खड़ा हो गया। देखिए महाराज, मुख्तियार और बलिया ने अपनी आंखों से देखा है कि अरविंद ने खेत मुझे बेचा था। उख्तियार डर के मारे, हाँ महाराज, यही सच है। हाँ, जमींदार ने उसे सोना दिया था। अरविंद गुस्से में, झूठ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम गवाह ना ला सके, इंसाफ हो चुका, खेत ड्रैक्सल का ही रहेगा। जमींदार चलते चलते जंगल की तरफ आता है। वहां उसे पानी नजर आता है। वो उसके करीब जाता है और बोलता है, बस एक ही रोटी है, ये खाऊंगा तो भी भूख नहीं मिटेगी। झील का पानी हलता है और राक्षस नेरो बाहर आता है। मुझे मत खाना, मैं अकेला रहता हूँ, दूसरों को खाता हूँ, मगर तुम मुझे मत खाना, मैं तुम्हें एक इनाम देता हूँ। मैं तो रोटी की बात कर रहा था। खैर, तुम्हारे खौफ का फायदा उठाता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे ऐसी चीज दो जो मुझे अमीर बना दे। नीरोग जादुई इशारा करते हुए, ये लो, ये कोई आम परिंदा नहीं, औरन है, बोल सकता है, मुस्तकबिल बताता है और खजाने बरसाता है। अरविंद खुश होकर, अगर ये सच है तो मेरी किस्मत बदलने वाली है। रत से तुम वाकई बोलते हो तो क्या मेरे लिए खजाना ला सकते हो? और इन परेतमाद अंदाज में, हाँ, मैं आसमान से सोना बरसा सकता हूँ। से जूमते हुए, हाँ हाँ, मेरी किस्मत बदल गई, अब मैं सबसे अमीर बनूंगा। लेरा हैरानी से, ये सब सोना कहाँ से आया? अरविंद फख्र से, ये देखो लेरा, अब ना भूख रहेगी ना फाके। अरविंद मेरा साथी है। अल्लाह, शायद कुदरत को अब हम पर तरस आ गया है। मालिक, अरविंद के घर से रोज रात को रोशनी निकलती है और सोना उसके आंगन में चमकता है। ड्रैक्सल मुस्कराते हुए, बस यही है उसकी दौलत का राज। अरविंद घबरा कर, ओह नहीं, औरिन कहा गया,
लेरा, किसी ने उसे चुरा लिया है। अब मैं फिर खाली हाथ रह गया। लीरा आंसू भरी आंखों से, अरविंद, मैंने कहा था लालच ना करना। देखो किस्मत ने फिर हमसे सब छीन लिया। नहीं लेरा, इस बार मैं अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ूंगा। ड्रेक्सल को ये इनाम नहीं मिलने दूंगा। हाँ हाँ, कहा था ना, लाज करने वाला सबको देता है। परिंदा तेरे हाथ से गया। नीरुक, तुम ही ने परिंदा दिया था और तुम ही मदद करो, वरना मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। नीरोग, डर कर। रुक, मैं तुम्हें एक और ताकत देता हूँ। ये जादुई अंगूठी लो। अगर दिल से नेक रहोगे तो तुम्हें बचा लेगी, लेकिन याद रखना, अगर बददिल हुए तो ये तुम्हें खुद तबाह कर देगी। एरोंद, अंगूठी पहनते हुए, यही वो ताकत है जिससे मैं ड्रिक्सल को सजा दूंगा। ड्रेक्सल परिंदे को हुक्म देते हुए, ऑरिन, मेरे लिए खजाने बरसा। मैं सारी दुनिया का बादशाह बनना चाहता हूँ। ऑरिन सख्त लहजे में, मैं जुल्म करने वालों का साथ नहीं देता। तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद कर देगी। Anguthi sei roshni nikolte hai, or drexel or vark in here main yao kar ketem ho jate. ऑरिन खुशी से, अरविंद, तुमने साबित किया कि नेक नियत और हिम्मत वाला ही असल जीतता है। अब तुम्हारे गांव में खुशहाली आएगी। लीरा मुस्कुराते हुए, आखिरकार हमारी जिंदगी बदल गई। अरविंद आसमान की तरफ देखते हुए, ये सब किस्मत नहीं, हिम्मत और सच्चाई की जीत है। अरे मक्किन भैया, आज फिर तुम्हारी साइकिल खराब हो गई। तुम्हारी वजह से हम देर हो गए। बस वजह चीन उतरी थी, मैंने ठीक कर दी है। हाँ लेकिन जल्दी करो, फिर घर भी जाना है। ठीक है। गांव में काम न होने की वजह से मक्किन मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर अपनी साइकिल पर जाता था, लेकिन उसकी साइकिल अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन जब वो काम पर जा रहा था तो रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। जब वो काम पर पहुंचा तो मालिक ने गुस्से से कहा, मालिक, मक्किन, तुम्हारे रोज के ये ड्रामे बंद करो। आज तुम्हें काम नहीं मिलेगा और आइंदा यहां मत आना। किन, सीठ जी, ये मेरा वाहिद सहारा है। मैं देर से आता हूं, लेकिन ज्यादा मेहनत करता हूं। बुराहे करम मुझे निकाले मत। मालिक, हमने तुम्हारा ठीका नहीं लिया, जाओ। बेचारा मक्कन काम से भी हाथ धो बैठा। वो अपनी टूटी फूटी साइकिल पर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसकी बीवी राधा ने पूछा, मक्कन, आज फिर काम पर नहीं गए? राधा, आज फिर देर हो गई। मालिक ने निकाल दिया और मेरी जगह किसी और को रख लिया। मक्किन, अब क्या करें? बेटी की शादी भी है और पैसे नहीं। अल्लाह ही मदद करेगा। मक्किन साइकिल लेकर मकीनक रोहत के पास गया। रोहत बोला, मक्कन भैया, कब तक ये पुरानी साइकिल चलाते रहोगे? नई ले लो। रोहत ने जितना हो सका साइकिल ठीक कर दी। घर वापस आया तो देखा बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ था। लड़के के बाप मोहन लाल ने कहा, मक्कन, हमारा बेटा बनाविन पास है, शरीफ घर की लड़की चाहिए। मोहनलाल जी, नॉर्मल मेरे पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो मोटरसाइकिल मांगने आए थे, कुछ नहीं देना तो हम चलते हैं। मक्किन उदास, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? मक्किन उदास होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। गांव के सरपंच ने उसे देखा और पूछा। मक्किन ने अपनी सारी परेशानी बता दी। मुक्किन, फिक्र मत करो, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो तुम्हें शहर में काम दिलवाऊंगा और गरीबों की बेटियों की शादी भी करवाऊंगा। शुक्रिया सरपंच जी, अल्लाह आपका भला करे। मक्किन को शहर में काम मिल गया। कुछ दिन बाद मक्किन की साइकिल एक ट्रैक्टर के नीचे आ गई और टूट गई। मक्किन पैदल काम करने गया, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। उसने पुरानी साइकिल बेचकर नई लेने के लिए पैसे जमा किए, लेकिन काफी नहीं थे। मक्किन जंगल में दुआ करने गया। अचानक पता चला कि राधा अस्पताल में है। उसके पेट में पत्थरी है, फौरी ऑपरेशन चाहिए। मक्किन के पास पैसे न थे। सरपंच ने कर्ज दे दिया। ऑपरेशन कामयाब हुआ। बाद में राधा ने जहीज के पैसे मक्किन को दिए और मक्किन ने नई साइकिल खरीदी। मक्किन ने नई साइकिल खरीद ली। सब बहुत खुश थे। अगले दिन काम से वापसी पर 3 चोरों ने उसे मारकर साइकिल छीन ली। मक्किन चोरों के बाद, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, मायूस होकर मक्खन घर वापस आया। अगले दिन वो अपने दोस्त वजह के साथ थाने गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद साइकिल का कोई सुराग न मिला। नहीं मिल रही। चलो मक्खन, थाने चलते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा। लेकिन कई दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं जाएगी। सर, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई दिन हो गए। अब जाइए, कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार मक्खन सरपंच के पास गया और मदद मांगी,
लेकिन सरपंच ने गुस्से में कहा, क्या तुम समझते हो मैं तुम जैसे गरीबों की मदद के लिए बैठा हूं? अभी तो तुमने मेरे वो पैसे भी वापस नहीं किए जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, बस तेरा ही सहारा है। मेरा खानदान भूखा है, मेरे पास काम नहीं है, अब तेरा ही सहारा है। मुझ पर अपनी करम नवाजी कर। मक्खन की आंखें आंसुओं से भर गईं। जब वो खुदा से बात करके मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सोने की साइकिल खड़ी है। वो समझ गया कि खुदा ने उसे तोहफा दिया है। वो साइकिल लेकर घर गया और अपनी बीवी और बेटियों को सब कुछ बताया। ये तो अल्लाह का तोहफा है। मक्किन, खुशी की बात है, सब ठीक हो गया। हाँ राधा, अब जिंदगी दोबारा खुशियों से भर गई। और फिर वो हमेशा सुकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, हमारे देसी 3D कार्टून को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त होता है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगता है। मोहन अपने पुराने से मोमोज के ठेले के पास खामोशी से खड़ा होता है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता है कि शायद कोई ग्राहक आ जाए, मगर अभी तक इसकी बोहनी नहीं हुई होती। गिले में 1 रुपया भी नहीं होता, जिसे देखकर मोहन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। भगवान, शाम से रात होने वाली है लेकिन अभी तक मेरी बोहनी ही नहीं हुई। अगर ऐसा ही रहा तो आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज तो पंकी का। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था कि इसे एक खूबसूरत सी फ्रॉक चाहिए। भगवान, कोई तो रास्ता दिखा जिससे आज मेरी इतनी कमाई हो जाए कि मैं अपनी बेटी पंकी के लिए एक छोटी सी खूबसूरत फ्रॉक ले सकूं। मैं खाली हाथ घर गया तो उसे क्या मना दिखाऊंगा। मोहन अपनी किस्मत को कोसता रहता है और चूल्हे की आंच को धीमी कर देता है ताकि मोमोज ठंडे ना हो जाए। वो दिल ही दिल में सोचता है कि काश आज कोई मौजिज़ा हो जाए जिससे वो अपनी बेटी के लिए कपड़े घर ले जा सके। इसी दौरान अचानक सड़क के मोड़ से एक बहुत बड़ी और सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी आती है और सीधा मोहन के ठेले के पास आकर रुक जाती है। इसमें से एक बहुत अमीर औरत और उसकी छोटी सी बेटी बाहर निकलती है। वो दोनों सीधा मोहन के पास आती हैं और औरत कहती है, भाई, जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज लगा दो, जल्दी देना, हमें आगे भी जाना है। जी। पनीर मोमोज का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो हाथ जोड़कर कहता है, अच्छा बहन जी, लेकिन मेरे पास तो पनीर मोमोज है ही नहीं। वैसे आज मेरी भी बेटी का जन्मदिन है और आपकी बेटी का भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी तरफ से एक बार मेरे मोमोज जरूर चख लें। ठीक है, हम जरूर ट्राई करेंगे। चाहे आप उसके पैसे मत देना, क्योंकि जिस तरह आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आपने इतना। सुनकर मोहन को लगता है कि आज का ये बड़ा मौका भी उसके हाथ से निकल जाएगा। वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी वो छोटी बच्ची जो अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी होती है मुस्कुराती है और कहती है, मम्मी कोई बात नहीं, अगर अंकल के पास पनीर वाले मोमोज नहीं है तो मैं सोयाबीन वाले मोमोज खाकर ही काम ठीक है बेटा। इतना कहकर वो औरत वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। वो गाड़ी की बड़ा और भारी पैकेट निकालती है। वो पैकेट लेकर मोहन के पास आती है और इसे देते हुए कहती है, भाई, ये कपड़े तुम रख लो, इसमें मेरी बेटी के कुछ नए मत छिक रहे हैं। हम तो आज नेकी का काम करने ही निकले हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ही दे देते हैं। वैसे भी जैसे तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम्हारी भी बेटी का जन्मदिन है। कुछ नहीं बेटा, ये तो मेरी बीवी की बनी चटनी है। अगर ऐसा है तो 1 प्लेट और लगा दीजिए, मैं भी चख लूं। हाँ मम्मी, इनके की मोमोज वाकई मजेदार हैं। तभी वहाँ गांव के कुछ और लोग भी जमा होने लगते हैं। वो देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी वाले लोग इस छोटे से ठेले पर मोमोज खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, लगता है मोमोज वाला वाकई बहुत अच्छे मोमोज बनाता है, क्यों ना हम भी ट्राई करें। हाँ भाई। देखते ही देखते मोहन का ठेला ग्राहकों से भर गया। हर कोई कहता है कि इसे भी वही मोमोज चाहिए जो वो छोटी बच्ची खा रही है। मोहन के हाथ अब बिजली की रफ्तार से चलने लगते हैं। वो एक के बाद एक प्लेटें लगाता जाता है। इसका ठेला जो शाम तक खाली था अब नोटों से भरने लगता है। इसे देखकर वो खुद से कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। करीब 1 घंटे तक मोहन को सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तभी वहां गांव का एक शरारती लड़का राजू आता है और कहता है, अरे मोहन भाई, आज तो तुम्हारी किस्मत के सितारे चमक गए हैं। इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी वाले लोग तुम्हारे हाथ के मोमोज ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई अमृत मिल गया हो। हमें भी 1 प्लेट खिलाओ भाई। देखें तो सही, शहर वालों को तुम्हारे इस पुराने ठेले पर ऐसा क्या पसंद आ गया है। मजाक मत उड़ाओ, बस ऊपर वाले की करम नवाजी है। अभी गरम गरम प्लेट लगाता हूँ, बताओ चटनी कैसी रखूं? वही तेज वाली। हाँ भाई, बिल्कुल तेज, ऐसी के कानों से धुआं निकलने लगे। वैसे मोहन भाई, आज पंकी का जन्मदिन है ना, इसीलिए खुदा ने बड़े आग तुम्हारे पास बिल्कुल लाते हैं तेज वाले।
तुम ठीक कह रहे हो राजू, सुबह तो दिल घबरा रहा था, लग रहा था शायद खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, मगर अब कुछ ठीक हो जाता। जी बिल्कुल। तभी वो अमीर औरत गाड़ी के पास से वापस मोहन के पास आती है और अपना महंगा पर्स खोलती है। भाई ये लो मोमोज के पैसे, और सच कहूं तो तुम्हारी चटनी का जो जायका है वो हमें शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलता। ये कुछ पैसे और रख लो, मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना ले देना। मोहन अपने घर जाता है, वो पिंकी को वो कपड़े देता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। फिर कहता है, सविता कल से जब तुम मोमोज तैयार करो तो उसमें तरह तरह की चीजें डालना, जैसे पनीर, पत्ता गोभी और भी बहुत सी चीजें, ताकि मेरे ग्राहक और ज्यादा बढ़ सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहन जी, लेकिन इतना सारा सामान हम लाएंगे कहाँ से? मोहन मुस्कुरा कर कहता है, मैं सारा सामान ले आया हूँ। श्वेता तुम जानती हो ना आज हमारी कमाई अच्छी हुई है, अब तुम देखना हमारे ये जगाड़ो मोमोज क्या रंग लाते हैं। मोहन की बात सुनकर सविता भी खुश हो जाती है और अगले दिन से वो मोमोज में तरह तरह की चीजें डालने लगती है और चटनी भी तैयार की जाती है। इस तरह मोहन के जुगुड़ो मोमोज खूब बकने लगते हैं। हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का एक छोटा सा घर था। इस दिन सुबह सवेरे रघुवीर अपने औजार उठाए काम पर निकलने वाला था। रघु, हर रोज तुम उम्मीद लेकर जाते हो और मायूस लौटते हो, कब तक? क्या करूं राधा, किस्मत साथ नहीं देती। मेहनत करता हूं मगर सब बिखर जाता है। अतने में 10 साला रतन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में रतन, पिताजी हमारे घर में कभी अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? भूख थी मगर जबान पर हिम्मत नहीं। रघुवीर फिक्र न कर बेटा, एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। रघुवीर खामोशी से अपने औजार उठाकर लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। गांव के चौराहे पर उसकी दुकान थी। भट्टी जलाई, हथौड़ा उठाया, मगर बाजुओं में पहले जैसी ताकत न थी। हे भगवान, आज फिर कोई गाहक नहीं आया। मखिया जी, उस लोहार की बदकिस्मती पूरे गांव पर भारी है। छोड़ बाली, अपनी बातें अपने पास रख। देखो तो सही, इसके हाथों में जान ही नहीं रही। वो दोनों हंसकर चले गए। रघुवीर आसमान की तरफ देखता रह गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों? खाली हाथ लौट आया हूँ राधा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल बहुत बोझल है। चलो कल देखेंगे। अगले दिन रघुवीर मजीद मायूसी के आलम में जंगल की तरफ चल पड़ा, दिल में गहरा अंधेरा और बेबसी लिए। ऐ भगवान, मुझे रास्ता दिखा। बेटा कोई है, जरा मदद करो। आप यहाँ कैसे गिरे? मेरे पाँव में मोच आ गई है, पानी चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा महाराज? 2 मील दूर तालाब है, मेरा कमंडल ले जाओ। साधु ने बताया कि 2 मील दूर एक तालाब है। रघुवीर वहां पहुंचा तो तालाब से धवां उठा। मैं डाइन हूँ, अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली हल करो। जवाब है इंसान का दिल। डाइन, तुम कामयाब हुए, पानी ले जाओ। रघुवीर पानी लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने खुश होकर एक खूबसूरत हिरन जाहिर किया। साधु, तुम सच्चे इंसान हो, ये हिरन रखो, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा। रघुवीर, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। ये हिरन कहाँ से आया? साधु महाराज का तोहफा है। पिताजी, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसके साथ खेलूंगा। ये हिरन बेच दो, अच्छी कीमत दूंगा। माफ कीजिए, मैं नहीं बेच सकता। शायद यही इम्तिहान है। राज करो महाराज, इलाज के लिए मायावी हिरन का आंसू और गरीब का सच्चा आंसू चाहिए। राजा वकरम, वो हिरन कहाँ है? राज करो। हरियापुर के लोहार के पास। राजा वकरम को मालूम हुआ कि वो हिरन रघुवीर के पास है। हिरन दे दो, आधा राज दूंगा। माफ कीजिए, ये मेरी बेटी जैसा है। जबरदस्ती हिरन छीन लिया गया। आखिरी बार रघुवीर ने हिरन को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बहे और जमीन पर नीला फूल खुल गया। राजगुरु महाराज, नीला फूल जाहिर हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु जाहिर हुआ और बोला, ये सब इसी के सच्चे दिल की वजह से मुमकिन हुआ। राजा ने रघुवीर को इज्जत, दौलत और मकाम दिया। वो अपने गांव का मालिक बना और एक मिसाल बन गया। यूं एक सादा लोहार अपनी मेहनत, सच्चाई और मोहब्बत से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुआ।